अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नेक्स्ट देख रहे हैं स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है। स्पेक्ट्रोस्कोप एक आला होता है जो कि सेपरेट करता है आइसोटोप्स को। लास्ट लेक्चर में हमने आइसोटोप्स को डिस्कस किया था। आइसोटोप्स बेसिकली होते क्या हैं। आइसोटोप्स को केमिकली हम सेपरेट नहीं कर सकते, बट इनको फिज़िकली हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोप, मैस स्पेक्ट्रोस्कोप को डिस्कस करते हैं। मैस स्पेक्ट्रोग्राफ होता क्या है बेसिकली। मैस स्पेक्ट्रोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट है विच कैन मेजर द मैसेस एंड रिलेटिव कंसंट्रेशंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, जो कि मैसेस फाइंड करने के लिए और रिलेटिव कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसी भी एलिमेंट के, किसी भी मेटल्स के, किसी भी मॉलिक्यूल के। तो ये हमारे पास सेपरेट करता है आइसोटोप्स को, इसलिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है बेसिकली। इसका प्रिंसिपल, हम मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी हम एटम जो होता है जिसकी हमने सेपरेट करना है, जिसको आइसोटोप्स को सेपरेट करना है, उसको चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं सर्कुलर पाथ में, तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स उस पर अमल करती है और जो है डिफरेंट स्पॉट्स पर जाके वो उसके मैसेस की बुनियाद पर जो है हम उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन जो है आप देख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैथ स्पेक्ट्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ आयन सोर्स। आयन सोर्स जो हमारे पास, जहाँ से आयंस जो है या कोई भी हम जिसका एग्जामाइन करना चाह रहे हैं, कोई भी एटम एलिमेंट मॉलिक्यूल, उसको वहाँ से आयन को, सोर्स को वहाँ से ड्रॉप करेंगे। डिटेक्टर है हमारे पास जो कि डिटेक्ट करेगा कि आयंस की मैसेज की बुनियाद पर कहाँ कहाँ वो डिटेक्ट हो रहे हैं, गिर रहे हैं। वोल्टेज सोर्स हमें ज़रूरत होगा, एक्सेलरेट करेगा जो कि एटम्स को टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, और हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो कि मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पर हम एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को भेजेंगे। इसकी वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग बहुत इजी है इसकी। हमारे पास जैसे ही एटम मॉलिक्यूल को, कोई भी एटम और मॉलिक्यूल है अंडर इन्वेस्टिगेशन, जो भी होता है जिसकी हम एग्जामाइन करना चाह रहे होते हैं, जिसको हम रीड करना चाह रहे होते हैं, वेपर फॉर्म में उसको आयनाइज्ड आयन सोर्स से गिराते हैं। पॉजिटिव आयंस जो होते हैं विच कम आउट फ्रॉम आयन सोर्स थ्रू स्लिट्स एक्सेलरेट बाय पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जो भी हम जिसको भी पॉजिटिव आयंस जो होते हैं जहाँ से एक्सेलरेट होते हैं पॉजिटिव आयन से, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ से हम इनको सीधा जो है थ्रो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तब क्या होगा, वहाँ काइनेटिक एनर्जी जो होगी उनकी हमारे पास मूव करने की वजह से, हमने बारहा फिजिक्स में पढ़ा है कि कोई भी एटम मॉलिक्यूल या बॉडी मूव करती है तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसमें प्रेजेंट होती है। मूव इसकी डेफिनेशन ही काइनेटिक एनर्जी की यही है, कोई भी बॉडी जो है मूव करती है ड्यू टू इट्स मोशन, तो हमारे पास उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी ई वी के इक्वल होगा, और हमारे पास इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। दोनों काइनेटिक एनर्जीज़ को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास 1/2 mv² इक्वल टू ई वी नाट। ई हमारे पास चार्ज होता है, वी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, और यहाँ पर v² क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी को हम अलहदा कर लेते हैं। 2m यहाँ पर हम यहाँ उठा के इस तरफ ले आते हैं, 2 e v0/m। अब यहाँ पर इसको रहने दें, इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब हमारे पास जैसे ही जो है जो आयन जो है पॉजिटिव आयन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में आता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वर्क शुरू होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी फोर्स लगाती है, ई वी बी, मैग्नेटिक फोर्स लगाती है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगती है, ई वी बी। और हमारे पास जैसे ही सर्कुलर पाथ में इसको मूव कराया जाता है, तो कोई भी बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में टेंड टू मूव सर्कुलर पाथ, तो हमारे पास उस पर ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स अमल करती है। यानी कोई भी बॉडी जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क ही यही होता है कि जो हमारे पास किसी भी एटम बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है। तो हम सर्कुलर पाथ में मूव करवाएंगे, जाहिर बात है उसके ऊपर जो फोर्स लगाएंगे वो हमारे पास mv²/r होगा। दोनों फोर्सेस को कंपेयर करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, मैग्नेटिक फोर्स ई वी बी। हमने निकालनी है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यहाँ पर है, एक वेलोसिटी से कट जाएगा, mv/e/r। तो हमारे पास v अलग कर लें, e/r/m बच जाएगा। इसका हमने लेना है स्क्वायर, क्योंकि हमने इसके इक्वल करना है। इसका स्क्वायर लेंगे, क्या आ जाएगा, v² e² b² r² ओवर m²।
अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। जैसे ही कंपेयर करेंगे हमारे पास एक मैथ जो है मैथ से कट जाएगा, एक 4 जो है 4 से 1 कट जाएगा, यहाँ पर अकेला एक मैथ्स बचेगा। मैथ्स यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास जो बाकी टर्म्स ई स्क्र आर ओवर 2v0 बी स्क्र ये हमारे पास बच जाएंगे। ई हमारे पास चार्ज है, आर रेडियस है, वी हमारे पास वोल्टेजेस हैं, एंड बी स्क्वायर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। दिस रिलेशन जो ये रिलेशन है ये यूज़ होता है हमारे पास डिटेक्ट करने के लिए। और प्रोपोर्शनैलिटी हम ये ई आर स्क्र और 2v0 ये हमारे पास कांस्टेंट होता है और बी स्क्र के हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड कीप द टर्म इन द parathesis constant, ions of atom different masses is allowed to enter the detector। डिटेक्टर में अलाउ कर जाते हैं, इंटर हो जाते हैं। अब जो है वो ग्राफ शो कर रहा है, क्या रहा है, ग्राफ ऑफ डिटेक्टर आउटपुट फंक्शन बी स्क्वायर गिव्स द इंडिकेशन ऑफ व्हाट मैसेज आर प्रेजेंट एंड अबंडेंस ऑफ ईच अदर, यानी जिसमें ज़्यादा अबंडेंस किसमें है। जैसे कि नियोन है हमारे पास, नियोन जो है नियोन 1028 है, 22 है, 20 है, और हमारे पास 21 और 22। अब 21 जो है अबंडेंस इसकी 99 पॉइंट यानी कि बहुत ज़्यादा है, उसकी 99 पॉइंट्स नियर अबाउट है, और जो है अबंडेंस 22 की बहुत कम है। तो इसीलिए ग्राफ शो कर रहा है कि उसकी ज़्यादा है। अब ग्राफ ऑफ डिटेक्ट आउटपुट फंक्शन बी स्क्वायर गिव द इंडिकेशन ऑफ what masses are present and abundance of each mass। The spectrum of neon gas has 20, 21, 22 larger peak means more abundance of isotopes। ये हमारे पास था सॉरी मैस को डिटेक्ट करने के लिए मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। आई होप आपको क्लियर हो चुका है इसका प्रिंसिपल, इसकी वर्किंग और इसका फाइनल फार्मूला। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलती रहें।